ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गढ़चिरौली की, जहां गोदावरी नदी से एक विदेशी प्रजाति की दुर्लभ मछली मिलने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी हवेली की, जहां भारतीय विद्यापीठ पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी कार्यवाही करते हुए 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब चोरी की एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गढ़चिरौली जिले की सिरौंचा तहसील में गोदावरी नदी से विदेशी प्रजाति की संदिग्ध डेविल फिश मिलने का मामला सामने आया। स्थानीय मछुआरों के जाल में फंसी इस अनोखी मछली को प्राथमिक तौर पर सकरमाउथ आर्म्ड कैटफिश माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि विशेषज्ञों की जांच के बाद ही होगी। सिरौंचा तहसील के पेंटी पाका गांव में मछुआरे बिरेली सम्या के जाल में करीब 8 से 9 इंच लंबी और लगभग 200 ग्राम वजनी एक अनोखी मछली फंसी। इसी तरह वर्दम गांव के एक अन्य मछुआरे के जाल में भी इसी प्रकार की मछली मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी गोदावरी नदी में ऐसी मछली नहीं देखी। विशेषज्ञों के अनुसार ये मछली दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी मानी जाती है और आमतौर पर एक्वेरियम में पाली जाती है। आशंका है कि इसे किसी ने जलाशय में छोड़ दिया, जिसके बाद ये नदी तक पहुंची। फिलहाल मत्स्य विभाग और विशेषज्ञों की जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये वास्तव में डेविल फिश यानी सकरमाउथ आर्म्ड कैटफिश है या नहीं। यदि इसकी पुष्टि होती है तो गोदावरी नदी की जैव विविधता और स्थानीय मत्स्य संपदा की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी की आवश्यकता होगी। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। पुणे के भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की चोरी की एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। कार्यवाही के बाद वाहन चोरी के 3 मामलों का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चेतन राजू यादव निवासी आंबे गांव पठार पुणे के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी करने की बात स्वीकार की। आगे की जांच में उसके कब्जे से चोरी की होंडा यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल भी बरामद की। बरामद दोनों वाहनों की कुल कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई गई है। पूरी कार्यवाही भारतीय विद्यापीठ पुलिस की अपराध शाखा ने पुलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की है। हवेली से सीनू संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। पुणे के बिबवेवाड़ी क्षेत्र के इंदिरा नगर में 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला द्वारा स्वयं सड़क की सफाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुणे महानगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में गंदगी फैली थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद सफाई नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की कथित लापरवाही और सफाई व्यवस्था से परेशान होकर 74 वर्षीय महिला ने खुद सड़क की सफाई शुरू कर दी। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और नागरिक सुविधाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। महिला ने सवाल उठाया कि जब जिम्मेदार अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो क्या वरिष्ठ नागरिकों को सड़क साफ करने के लिए मजबूर होना चाहिए। घटना के बाद राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस एनसीपी पुणे शहर के उपाध्यक्ष अमोल परदेशी ने क्षेत्र की तत्काल सफाई कराने और कथित लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी पुणे महानगर पालिका से नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। काय सांगायचं आयुक्तांना? तुमच्या गल्लीत झाडू मारतात का? नाही मारत. मग हाताने तुमचा हात का घाण झालाय? मी स्वतः झाडलंय ना. तुम्ही झाडता? तुम्ही हाताने झाडलं? बरं, आता कमिशनर तुम्हाला बघतात, काय सांगायचंय? तेच सांगायचं ना, स्वच्छता ठेवा. ठेवत नाहीत ना? नाही ठेवत. आम्हाला त्या पैसे आम्ही झाडत आहे. आम्ही आज एवढे वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले, 10 वर्ष एकदा सुद्धा नाही तुम्हाला कळलं की स्वच्छता नाही म्हणून. हवेली से सीनू संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। कचरा डंपिंग परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का 20 वर्षों से अधिक समय तक मुआवजा नहीं दिए जाने पर अदालत ने पुणे महानगर पालिका को कड़ी फटकार लगाते हुए मनपा आयुक्त कार्यालय की कुर्सी सहित अन्य कार्यालयीन सामान जब्त करने का आदेश जारी किया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आदेश के पालन के लिए न्यायालय के अधिकारी सीधे मनपा कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद महानगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और कार्यवाही से बचने के प्रयास शुरू किए। मनपा ने 11 अगस्त तक करीब 12 करोड़ रुपए जिला प्रशासन के पास जमा कराने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद अदालत ने फिलहाल कुर्की की कार्यवाही स्थगित कर दी।
ये मामला देवाची, उरुली और फुरसुंगी क्षेत्र की उस भूमि से जुड़ा है जिसे कचरा डंपिंग परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था, लेकिन प्रभावित किसानों को 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मुआवजा नहीं मिला। न्यायालय के पूर्व आदेशों के बावजूद भुगतान नहीं होने पर अदालत ने ये सख्त रुख अपनाया है। हवेली से सीनू संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। जालना जिले के घनसावंगी तालुका स्थित राजूरकर कोठा गांव में लगातार बारिश के कारण आंतरिक सड़कें कीचड़ से भर गई हैं, जिससे स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि छोटे बच्चों को अभिभावकों को गोद में उठाकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। कीचड़ के कारण बच्चों के कपड़े खराब होने के साथ ही फिसलकर हादसे का खतरा भी बना है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतों और विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। जालना से सीनू संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। नासिक में इगतपुरी पुलिस ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए बोटेम्बा फाटा क्षेत्र से महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पान मसाला और जाफरानी जर्दा की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने करीब 79,27,192 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के साथ परिवहन में इस्तेमाल आयशर ट्रक भी जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतिबंधित उत्पादों की अवैध बिक्री के लिए इन्हें ले जा रहे थे। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक एडी गायधनी कर रहे हैं। नासिक से सीनू संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।